हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस हमारे वीडियो द वायरल न्यूज के एक और सेशन में, जिसमें हम चर्चा करेंगे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 से संबंधित आज जो भी इंपॉर्टेंट चर्चाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद अगले 7 दिनों में हम कौन कौन सी एक्टिविटीज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं उन सभी को। पिछली कोर्ट की सुनवाई में जो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल हैं, उन्होंने भी कहा था कि वे देखो, ये जो आपका अमेंडमेंट एक्ट बिल वक्फ बोर्ड से संबंधित आया है, ये हमारे आर्टिकल नंबर 26 का उल्लंघन करता है, जिसके अंदर हमें हमारे धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार होता है। आज हुई सुनवाई के अंदर 3 जजेस की इस बेंच की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस खन्ना ने कई सारी टिप्पणियां दी। उन्होंने कहा कि भी किस आधार पर आप ये सारे काम कर रहे हैं, जो सारे के सारे प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस में से कुछ प्रोविजंस पर सरकार के आंसर मांगे गए। सरकार को कहा गया कि अगले 7 दिनों में आप लोग अपना आंसर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबमिट कीजिए और अगली सुनवाई के बाद हम अपना जो अंतरिम फैसला है उसे आपके सामने रखेंगे। तो इन 7 दिनों में सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार अपना रिप्लाई देगी, जिसके बाद 5 दिन का समय दिया जाएगा। जो पेटिशनर्स हैं वो अपने रिप्लाई सरकार के दिए गए रिप्लाईज पर अपने देंगे एंड देन फाइनली सुप्रीम कोर्ट अपना अंतरिम फैसला सुनाएगी। इसके अंदर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा हुई, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भी देखो, आप जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के अंदर एक प्रोविजन लेकर आए हैं कि एक नॉन मुस्लिम को अपॉइंट किया जाएगा वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर, इसका आप लोगों का क्या आधार है? इसके अलावा ऐसी वक्फ नॉन जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप डी नोटिफाई करने की बात कर रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसी प्रॉपर्टीज पर जिन पर ऑलरेडी सुनवाई करी जा चुकी है, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी अपना फैसला दे चुकी है, क्या आप उनको भी डी नोटिफाई करने की बातें कर रहे हैं? तो ऐसे कई सारे सारे जितने भी सवाल हैं उनको सरकार से मांगा गया है। 7 दिन का समय दिया गया है। अगले टाइम में आप लोगों को कई सारे पॉइंट्स पर चर्चा देखने के लिए मिल सकती है। 5 मई का दिन दिया गया है, जहां पर सेंटर से उसके रिस्पॉन्स को मांगा गया है। कोई भी एग्जिस्टिंग जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसको डी नोटिफाई नहीं कराया जाएगा जब तक आपकी सुप्रीम कोर्ट की अगली हियरिंग नहीं हो जाती। किसी भी सेंट्रल वक्फ काउंसिल या फिर स्टेट वक्फ काउंसिल के अंदर किसी भी प्रकार की नियुक्ति नहीं होगी, जिसमें इस नए बिल के अंदर इन्होंने प्रोविजन रखा था कि एक नॉन मुस्लिम को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। सिचुएशन के ग्राउंड को समझते हुए इसके अंदर जितने भी चेंजेस हैं वो बाद में देखे जाएंगे, लेकिन ये आज की आपकी चर्चा थी इस वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपका चर्चा में है। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों की क्या राय है? सही गलत आपके पॉइंटर्स, आपको जो भी कहना है आप इस वीडियो के कमेंट्स में अपनी राय भी रख सकते हैं। ये आज के कुछ पॉइंट्स थे, जिसमें मुख्य 2 पॉइंट मैंने आपको बताए कि जो आपके सेंट्रल वक्फ काउंसिल, स्टेट वक्फ काउंसिल के अंदर किसी भी नॉन मुस्लिम का अपॉइंटमेंट, इसको लेकर रिप्लाई मांगा जाना, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर ऑलरेडी अगर सुनवाई करी जा चुकी है, उस पर फैसला आ चुका है, तो क्या उसके अंदर भी कोई डी नोटिफाई करने जैसी बातें होंगी? ऐसी कई सारी बातों को सरकार से मांगा गया है। तो देखते हैं अगली हियरिंग के ऊपर क्या होता है, और उसके बाद हम आप लोगों के साथ इसी यूट्यूब पर मिलेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई भी ऐसी वायरल न्यूज आती है उस पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता हूँ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।